अल्लाह ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। शैतान को जब ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन गंदम के दाने को खाने से मना फरमाया है। जन्नत में शैतान का दाखिला ममनू था। शैतान 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और उससे वो अपने मतलब की बात करे। फिर मोर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिलाया है, इससे बढ़कर आपके नज़दीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अगर दुआ मांगी जाए तो क्या हमारी मग़फ़रत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी। तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी वाज़िया थी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस मजसे में सर की तरफ से दाखिल की गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ़ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर व फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्ते मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने ज़ाहिर हो गई। ये बात कुरान और अहादीस से भी वाज़िया है। फिर अल्लाह ताला ने औलाद आदम से इन्हीं के बारे में करार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंककर फरिश्तों और जिन्नों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के सिवा सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक दिया। तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मट्टी से, गोया मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी सरकशी पर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं। जन्नत में रहकर तू तकब्बर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दीजिए, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि क़यामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दे दी है। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊँगा और तू इन्हें शुक्रगुजार हरगज़ नहीं पाएगा, सिवाय उनके जो तेरे मुखलस बंदे होंगे, और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे ज़लील व ख्वार करके वहाँ से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नम को भर दूँगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई गलबा नहीं होगा। इस तरह ये वाजिया हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बर था। इसलिए उलमा कराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बर है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जाहल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में मुकम्मल रूह डाल दी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ, फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफ़ा और हदिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में ही तमाम नाम सिखा दिए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वो इन चीज़ों के नाम नहीं जानते थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बताए।
तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफ़र बनाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास बनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही खाने पर मजबूर कर दिया और उस पर झूठी कस्में भी खाईं। उन्होंने इस दरख्त से खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी के मर्तकब हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बरहना हो गए। वो इस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, लेकिन उस गुनाह के बाद गुरूर और तकब्बर की जगह वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और उसके मग़फ़रत के तलबगार हुए। उससे ये बताया गया कि खता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम ज़मीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। फिर वो दोनों ज़मीन पर उतरे और इन्हीं के साथ इब्लीस भी ज़मीन पर उतरा। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी के कलमात सीखे। एक रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 वलादत में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर वलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहरी ज़मीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपके औलाद को आदमी जानी आदम वाला कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक ख़मीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बच्ची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज़िया कर दी। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह पाक, मेरी उम्र की 40 साल मेरे पोते दाऊद को दो। तो जो आपकी दुआ कबूल हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी तख्लीक और पैदाइश के बाद जन्नत में खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शैतान जन्नत और आलम वाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी जागज़ी हुई और आतिश इंतकाम दिल में भड़क उठी। शैतान को जब ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरा ममनुआ यानी गंदम के दाने को खाने से मना फरमा दिया गया है, तो ज़मीन से आलम बाला की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला ममनू था, लेकिन 3 इसमें आज़म जात थे जिनका विरोध करने की वजह से उसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुँच सके। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बने हुए सुर्ख याकूत के 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और इससे अपने मतलब की बात करे। मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी
جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، اور وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا، اور جو شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ یہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جب کہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی تو پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔